तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोज को कवर करने वाले हैं, यानी कि हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन बाय एम के गांधी। तो चलिए हमारे प्रोज में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे राइटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो एम के गांधी, इनका जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इंडिया में हुआ था। दोस्तों वो एक इंडियन लॉयर, थिंकर, एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एथिसिस्ट थे जिन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का यूज करके इंडिया को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस दिलाने में सक्सेसफुल कैंपेन लीड किया था। दोस्तों उन्हें बापू और राष्ट्रपिता इस नाम से पॉपुलरली जाना जाता है और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के फर्स्ट वॉल्यूम के चैप्टर नंबर 15 से लिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को यानी कि इस प्रोज को अच्छे से डिटेल में लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रोज की सबसे पहली लाइन आती है, माई फेथ इन वेजिटेरियनिज्म ग्रू ऑन मी फ्रॉम डे टू डे। दोस्तों इसका मतलब है कि जो गांधी जी है वो कह रहे हैं कि मेरी शाकाहार यानी कि वेजिटेरियन रहने की जो सोच और विश्वास है वो हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। यानी कि मतलब रोज रोज मुझे लगने लगा था कि वेजिटेरियन रहना ही मेरे लिए सही है। यानी कि इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो गांधी जी थे वो वेजिटेरियन थे, यानी कि वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करते थे। तो दोस्तों यही हमारी पहली लाइन का मतलब होता है। देन इसके बाद है, द रिजल्ट ऑफ रीडिंग बुक्स ऑन वेजिटेरियनिज्म वॉज दैट एक्सपेरिमेंट्स विथ माई डाइट केम टू टेक एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन माई लाइफ। यानी कि वेजिटेरियनिज्म पर लिखी हुई किताबें पढ़ने के बाद मैं अपने खाने पीने की चीज़ों पर छोटे मोटे प्रयोग करने लगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। ये सारी बातें कौन बोल रहा है? तो गांधी जी बोल रहे हैं। और ये जो प्रयोग है वो मेरे जीवन का ज़रूरी हिस्सा बन गए। मतलब कि क्या खाना है, कैसे खाना है, मैं इस पर खुद रिसर्च करने लगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो सारी बातें हो रही है वो तब की बातें हैं जब गांधी जी जो है वो मतलब कि लॉयर की पढ़ाई करने के लिए लंदन में गए थे और उन्हें वहाँ पर जो है वो वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ होती है वहाँ पर अगर आप जाते हो पढ़ाई के लिए या फिर किसी और रीज़न से, तो आपको ज़्यादातर यानी कि ज़्यादातर क्वांटिटी आपको ऐसे लोगों की मिलेगी जो नॉनवेज खाते हैं और वेजिटेरियन लोगों के लिए जो है वो मतलब कि खाने पीने के मामले में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये वही बातें बता रहे हैं कि वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना मेरी इच्छा थी और मुझे सही भी लगता था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी था। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा वहाँ पर, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े मेरे खाने पीने की चीज़ों को लेकर। यानी कि मैं जो है वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता था कि आज क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। हेल्थ वॉज द प्रिंसिपल कंसिडरेशन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स टू बिगिन विथ। यानी कि उन प्रयोगों का यानी कि उन एक्सपेरिमेंट्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद था मेरी सेहत को बेहतर बनाना। मतलब कि मैं वेजिटेरियन इसीलिए भी रहना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मेरी हेल्थ यानी कि मेरी सेहत अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी हमें बता रहे हैं। देन इसके बाद है, मीन वाइल माई फ्रेंड हैड नॉट सीज टू वरी अबाउट मी। यानी कि इन सब के दौरान मेरा दोस्त मेरे बारे में चिंता करना बंद ही नहीं करता था। मतलब उसे लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसीलिए वो लगातार परेशान रहता था। His love for me led him to think that if I persisted in my objections to meat eating, I should not only develop a weak constitution but should remain an outcast because I should never feel at home in English society। यानी कि मेरे दोस्त को मुझसे बहुत प्यार था, इसी वजह से उसको लगता था कि अगर मैं मीट यानी कि मांस खाने से मना कर रहा हूँ तो मेरा शरीर ना सिर्फ कमज़ोर हो जाएगा, साथ ही साथ उसके हिसाब से मैं अंग्रेज़ों की सोसाइटी में कभी एडजस्ट नहीं हो पाऊँगा, यानी कि कभी फिट नहीं हो पाऊँगा, लोगों से घुल मिल नहीं पाऊँगा। मतलब वो सोचता था कि वेजिटेरियन रहना मुझे सोशल लाइफ में अकेला बना देगा, यानी कि आउटकास्ट बना देगा। यानी कि ये जो अंग्रेज़ों की सोसाइटी है, यानी कि ये जो मतलब कि फॉरेनर की जो सोसाइटी है जहाँ पर मुझे एडजस्ट करना जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अगर मैं उनके कल्चर को फॉलो नहीं करता हूँ या फिर उनके जैसे रहने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो ये सारी जो चिंता है वो किसने जताई? तो हमारे जो गांधी जी है वो उनके एक फ्रेंड है, उन्होंने जताई कि ये जो है वो मतलब कि इसे जो है वो मतलब कि वेजिटेरियन से स्टिक नहीं करना चाहिए। इसे जो है वो मतलब कि अगर ये
यहाँ पर लंदन में पढ़ाई करने आया है, तो फिर इसे जो है वो सोसाइटी में यानी कि इन इंग्लिश लोगों के बीच में एडजस्ट करने के लिए जो है वो मतलब कि नॉन वेजिटेरियन कल्चर को अपनाना पड़ेगा, ऐसी उनकी सोच थी। When he came to know that I had begun to interest myself in books of vegetarianism, he was afraid lest this study should muddle my head, that I should fritter my life away in experiments, forgetting my own work and become a crank. यानी कि जब हमारे जो गांधी जी के दोस्त हैं, उन्हें जब पता चला कि गांधी जी जो है वो मतलब कि वेजिटेरियनिज्म की किताबें पढ़ रहे हैं, उन्हें उसमें इंटरेस्ट आने लगा है, तो उनका जो दोस्त है वो थोड़ा डर गया। उसे लगा कि ये सब पढ़ पढ़कर जो उनकी सोच है वो उलझ जाएगी, यानी कि उनकी जो सोच है वो ख़राब हो जाएगी, मडल हो जाएगी। उनको ये भी चिंता थी कि मैं ज़िंदगी भर बस एक्सपेरिमेंट से करता रहूँगा, यानी कि जो गांधी जी के दोस्त हैं, उनको ये भी एक मतलब की चिंता थी, ये भी एक टेंशन था कि गांधी जी सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पर ही एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे तो अपना असली काम कब करेंगे। यानी कि जिस मकसद से वो यहाँ पर आए हैं, लॉयर बनने के लिए आए हैं, वो काम साइड में छोड़कर वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पर यानी कि एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, उनकी किताबें पढ़ने लगे हैं, यानी कि वो अपना असली काम भूल रहे हैं और लोग उन्हें अजीब या फिर पागल टाइप का इंसान समझने लगेंगे, यानी कि क्रैंक समझने लगेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी, यानी कि इसलिए उसने मुझे बदलने का यानी कि रिफॉर्म करने के लिए एक आखिरी कोशिश की। किसने की? तो गांधी जी के दोस्त ने जो है वो मतलब कि गांधी जी को बदलने के लिए एक आखिरी बार ट्राई किया। ही वन डे इन्वाइटेड मी टू गो टू द थिएटर, यानी कि एक दिन जो है वो उनके दोस्त ने क्या किया कि मुझे जो है वो थिएटर यानी कि नाटक देखने के लिए जो है वो मतलब कि चलने का बुलावा दिया कि हम दोनों जो है वो साथ में जाके थिएटर देख के आएंगे। तो इस तरीके से जो है वो मतलब कि गांधी जी के फ्रेंड ने उनको इन्वाइट किया। देन इसके बाद है बिफोर द प्ले वी वर टू डाइन टुगेदर एट द हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट टू मी अ पैलेशियल प्लेस, यानी कि नाटक देखने से पहले हम दोनों ने जो है वो मतलब कि प्लान बनाया कि हम जो है वो मतलब कि हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट में साथ खाना खाएंगे। और मेरे लिए वो जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही शानदार यानी कि महल जैसा था। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये सारी जो बातें हैं वो गांधी जी कह रहे हैं कि नाटक देखने से पहले जो है वो हमने डिसाइड किया कि हम हॉलबॉर्न नाम की जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जो है वो मतलब कि हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। और वो जो रेस्टोरेंट है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार था, यानी कि पैलेशियल प्लेस जैसा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लग्जरी था। इट वॉज द फर्स्ट बिग रेस्टोरेंट आई हैड बीन टू सिंस लिविंग द विक्टोरिया होटल, यानी कि विक्टोरिया होटल से निकलने के बाद ये पहला बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ पर मैं गया था, यानी कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट मैंने पहली बार मेरी लाइफ में देखा था। इस तरीके से यहाँ पर वो बताना चाहते हैं। The stay at the hotel had scarcely been a helpful experience, for I had not lived there with my wits about me. यानी कि उस होटल में मेरा रहना मुझे कुछ खास मददगार नहीं लगा, क्योंकि मैं वहाँ पूरी तरह से मतलब कि समझ या फिर होशो हवास में जी ही नहीं पाया, क्योंकि मैं नया था, डर में था और एडजस्ट नहीं कर पाया। इस तरीके से यहाँ वो बताना चाहते हैं। देन इसके बाद है द फ्रेंड हैड प्लान टू टेक मी दिस टू रेस्टोरेंट एविडेंटली इमेजिनिंग दैट मॉडेस्टी वुड फॉरबिड एनी क्वेश्चंस, यानी कि मेरा दोस्त मुझे इस रेस्टोरेंट में इसीलिए लाया था क्योंकि उसको लगता था कि मेरी शर्म और सज्जनता की वजह से मैं खाने के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। यानी कि एक होता है ना कि आप अगर पहली बार किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको जो सर्व कर दिया जाता है उसके बारे में आपको ज़्यादा बोलते नहीं हो या फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप पहली बार इतनी बड़ी जगह पर आए हो। और अगर आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन रेज करते हो तो आसपास के लोग आपको देखते हैं, एक तरीके की बेइज्जती आपको फील होती है। तो उनके दोस्त का यही प्लान था कि मैं इसे ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा जहां पर ये मुझे जो है वो मतलब कि अपनी मॉडेस्टी की वजह से, अपनी शर्म की वजह से जो है वो खाने पीने के बारे में सवाल ही नहीं पूछेगा और चुपचाप जो है वो खा लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उनके फ्रेंड की सोच थी गांधी जी को मतलब कि नॉन वेजिटेरियन खाना जो है वो खिलाने के लिए। देन इसके बाद है एंड इट वॉज अ वेरी बिग कंपनी ऑफ डाइनर्स इन द मिस्ट ऑफ विच माई फ्रेंड एंड आई सैट शेयरिंग अ टेबल बिटवीन अस, यानी कि रेस्टोरेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो खाना खा रहे थे और उन्हीं सब के बीच में हम दोनों की एक टेबल लगी थी, यानी कि हम दोनों भी जो है वो मतलब कि एक टेबल पर इतने सारे लोगों के बीच में बैठ गए, जिसकी वजह से जो है वो मतलब कि गांधी जी को और भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई कि आसपास इतने सारे लोग हैं, तो अगर जो है वो मतलब कि सवाल भी मैं पूछूँ तो कैसे पूछूँ। द फर्स्ट कोर्स वॉज सूप, यानी कि खाने का पहला पार्ट क्या था? तो सूप था, यानी कि सबसे पहले जो है वो गांधी जी और उनके फ्रेंड को जो है वो सूप सर्व किया गया। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आई वंडर्ड वॉट इट माइट बी मेड ऑफ बट डेयर नॉट टू आस्क माई फ्रेंड अबाउट इट, यानी कि मैं सोच रहा था कि ये सूप किस चीज़ का बना होगा, यानी कि क्या ये वेजिटेरियन सूप है या फिर नॉन वेजिटेरियन सूप है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन शर्म की वजह से क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त से पूछ ही नहीं पा रहा था। सो आई देयरफॉर समन द वेटर, इसलिए मैंने क्या किया कि वेटर को बुला लिया। समन का मतलब होता है बुला लेना।
माई फ्रेंड सॉ द मूवमेंट एंड sternly आस्क अक्रॉस द टेबल वॉट वॉज द मैटर। यानी कि मेरे दोस्त ने देखा कि मैंने बुला लिया है और उसने जो है वो गुस्से भरे अंदाज में पूछा कि क्या मैटर है, क्या बात है, तुमने इसको क्यों बुलाया है। तो इस तरीके से उनके दोस्त ने जो है वो गांधी जी को पूछा। With considerable hesitation, I told him that I wanted to inquire if the soup was a vegetable soup। यानी कि बड़ी ही हिचकिचाहट के साथ मैंने कहा कि मुझे ये जानना है, मुझे ये पूछना था कि ये जो सूप है वो वेजिटेबल सूप है या फिर नहीं, यानी कि क्या ये वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है। यू आर टू क्लमजी फॉर डिसेंट सोसाइटी, ही एक्सक्लेम पैशनेटली। यानी उनका जो दोस्त है वो बड़े ही गुस्से में चिल्लाया कि तुम अच्छे सभ्य समाज में रहने के लायक ही नहीं हो, तुम बहुत ही क्लमजी हो। दोस्तों, क्लमजी किसे कहते हैं? क्लमजी का मतलब होता है जिसे सोशल मैनर्स नहीं पता होते, यानी कि समाज में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, यानी कि कब क्या बोलना है, यह सारी बातें जो है वो जिसे पता नहीं होती है तो उसे हम क्लमजी कहते हैं, यानी कि जिसे जो है वो समाज में रहना नहीं आता बेसिकली। तो यहाँ पर उनके फ्रेंड ने जो है वो गांधी जी को क्या कह दिया कि तुम जो है वो समाज में रहने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें एटिकेट से नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए। तुमने एक छोटी सी बात के लिए जो है वो मतलब कि वेटर को बुला लिया ये जानने के लिए कि सूप में क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो उनके दोस्त जो है वो बड़े ही उन पर गुस्सा हो गए। देन इसके बाद है, इफ़ यू कैन नॉट बिहेव योर सेल्फ यू हैड बेटर गो फीड इन सम अदर रेस्टोरेंट एंड वेट फॉर मी आउटसाइड। यानी कि उनके दोस्त ने कहा कि अगर तुम यहाँ से ठीक से जो है वो बर्ताव नहीं कर सकते, ठीक से बिहेव नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, किसी और रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा लो और बाहर मेरा वेट करना। दिस डिलाइटेड मी आउट आई वेंट। यानी कि ये सुनकर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, किसे? तो गांधी जी को, क्योंकि मैं किसी भी हालत में नॉनवेज तो नहीं खाना चाहता था। मैं तुरंत जो है वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। देर वॉज अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट क्लोज बाय बट इट वॉज क्लोज्ड। यानी कि वहाँ पास ही में एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी था लेकिन वो बंद था। सो आई वेंट विदाउट फूड दैट नाइट। यानी कि इसलिए उस रात मैंने जो है वो कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूखा ही रहना पड़ा, इस तरीके से वो कह रहे हैं। I accompanied my friend to the theatre but he never said a word about the scene I had created। यानी कि मैं अपने दोस्त के साथ थिएटर गया लेकिन उसने रेस्टोरेंट वाली बात पर एक शब्द भी नहीं बोला। ऑन माई पार्ट ऑफ कोर्स देयर वॉज नथिंग टू से। यानी कि मेरी तरफ से भी कुछ कहने जैसा, यानी कि कुछ कहने लायक नहीं था। यानी कि जो भी सीन जो है वो गांधी जी ने मतलब कि रेस्टोरेंट में क्रिएट किया था कि वो नॉन वेजिटेरियन सूप नहीं लेना चाहते हैं और उन्होंने वेटर को बुला लिया, तो उनका दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उनके दोस्त ने क्या किया कि बाहर जाओ, तुम इस सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हो, किसी और रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो और मेरा वेट करना। तो फिर गांधी जी और जो उनका दोस्त है वो थोड़ी देर बाद में जो है वो साथ में थिएटर में जाते हैं और उनके बीच जो है वो मतलब कि उस टॉपिक पर, उस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं होती है कि तुमने जो है वो मतलब कि रेस्टोरेंट में ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा सीन क्रिएट क्यों किया, इतनी छोटी सी बात के लिए, कुछ भी नहीं। वो दोनों जो है वो मतलब कि साथ में थिएटर में चले जाते हैं। दैट वॉज द फ्रेंडली लास्ट फ्रेंडली टसल वी हैड। यानी कि वो हम दोनों के बीच जो है वो आखिरी बार जो है वो मतलब कि एक फ्रेंडली टसल थी, यानी कि एक प्यार भरी बहस थी। बेसिकली यहाँ पर जो है वो मतलब कि फ्रेंडली टसल कहा गया है कि वो आखिरी बार हमारे बीच हो रही बहस थी। इट डिड नॉट अफेक्ट अवर रिलेशंस इन द लिस्ट। यानी कि इस बात का हमारी दोस्ती पर बिल्कुल भी बुरा असर नहीं पड़ा, इस तरीके से यहाँ पर वो कहना चाहते हैं। I could see and appreciate the love by which all my friends' efforts were actuated, and my respect for him was all the greater on account of our differences in thoughts and actions। यानी कि मुझे समझ आ चुका था कि मेरा दोस्त मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए मुझे बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इस सोसाइटी में फ़िट हो जाऊं किसी ना किसी तरीके से। उसे मेरी चिंता है बेसिकली, और इसीलिए अलग अलग सोच होने के बावजूद भी मेरा उसके लिए सम्मान जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। बट आई डिसाइडेड दैट आई शुड पुट हिम एट ईज़। यानी कि लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उसको तसल्ली देना चाहता हूँ, यानी कि मुझे उसे जो है वो मतलब कि कंफर्ट कर देना चाहिए, यानी कि उसे जो है वो मुझे कंफर्ट देना चाहिए, उसे तसल्ली दे देनी चाहिए कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, यानी कि मैं जो है वो मतलब कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा तुम्हारी नज़रों में बेसिकली। दैट आई शुड अश्योर हिम दैट आई वुड बी क्लमजी नो मोर बट ट्राई टू बिकम पॉलिश्ड। यानी कि हमारे गांधी जी क्या कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया, यानी कि मैंने जो है वो मतलब कि तय कर लिया था कि मैं उसे जो है वो यकीन दिलाऊंगा कि मैं अब क्लमजी नहीं रहूँगा, यानी कि बिना मैनर्स वाला नहीं रहूँगा, मैं खुद को सुधारूंगा। एंड मेकअप फॉर माई वेजिटेरियनिज्म बाई कल्टिवेटिंग अदर अकम्पलिशमेंट्स विच फिटेड वन फॉर पोलाइट सोसाइटी। और मैं वेजिटेरियन रहकर भी सोशल मैनर सीख सकता हूँ, ये बात मैं साबित करना चाहता था, इसीलिए मैं और क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहता था जो कि एक सभ्य समाज में रहने वाले इंसान में होती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मतलब कि सोसाइटी में रहना चाहते हो, किसी सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हो, तो आपको आपके खाने पीने की चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आप और भी चीज़ें सीख सकते हो जिससे कि आप उस सोसाइटी का पार्ट बन सकते हो। तो गांधी जी की भी यही सोच थी कि मैं जो है वो मतलब कि वेजिटेरियन रहकर भी ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्लमजी नहीं हूँ, यानी कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे मैनर्स नहीं है या फिर मैं इस सोसाइटी में नहीं रह सकता हूँ। मैं दूसरी क्वालिटीज़ यानी कि दूसरे टैलेंट, दूसरे स्किल्स मेरे अंदर डेवलप करूँगा जिससे कि मैं इस सोसाइटी का पार्ट बन जाऊँ।
and for this purpose I undertook the all too impossible task of becoming an English gentleman। यानी कि और इसी कारण से मैंने एक ऐसी चीज़ करने का फ़ैसला किया जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, और वो चीज़ क्या थी कि अंग्रेज़ी आदमी यानी कि इंग्लिश जेंटलमैन की तरह रहना या फिर बनना। यानी कि अब गांधी जी ने ठान लिया था कि मैं जो है वो मेरी वेजिटेरियन होने पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन ये प्रूव करके दिखाऊँगा, मैं और भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप कर लूँगा जिससे कि मैं एक अंग्रेज़ी आदमी यानी कि इंग्लिश जेंटलमैन बन जाऊँ, और अब ये मुझे करके ही दिखाना है। तो इस तरीके से गांधी जी ने यहाँ पर ठान लिया था। तो देन इसके बाद है द क्लोज आफ्टर द बॉम्बे कट दैट आई वॉज वियरिंग वर आई थॉट अनसुटेबल फॉर इंग्लिश सोसाइटी एंड आई गॉट न्यू वंस एट द आर्मी एंड नेवी स्टोर्स। यानी कि मैंने जो कपड़े बॉम्बे स्टाइल के पहनकर जो मैं इंग्लैंड आया था, यानी कि जो कपड़े मैं मतलब कि बॉम्बे स्टाइल के पहनकर इंग्लैंड आया था, मुझे लगता था कि वो अंग्रेज़ों की सोसाइटी के हिसाब से ठीक नहीं थे। इसीलिए मैंने आर्मी और नेवी स्टोर से नए कपड़े खरीद लिए जो कि इंग्लिश सोसाइटी में सूट करते थे। यानी कि मैंने ऐसे कपड़े खरीद लिए जो वहाँ के कल्चर के हिसाब से मतलब कि सूट करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वैसे ही कपड़े पहनते हैं, तो मैं भी वैसा बन जाऊँगा। तो इसीलिए जो है वो मैंने उस स्टाइल के, यानी कि जो कॉमन लोग यहाँ पर कपड़े पहनते हैं उसी तरीके के मैंने भी कपड़े खरीद लिए। कहाँ से? तो आर्मी एंड नेवी स्टोर से। I also went in for a top hat costing 19 shillings, an excessive price in those days। यानी कि मैंने एक टॉप हैट भी खरीदा जिसकी कीमत कितनी थी? तो 19 शिलिंग्स थी। उस ज़माने में ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ मानी जाती थी, मतलब कि सिर्फ बड़े और अमीर लोग जो है वो इसी तरह की टोपी पहनते थे, बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दोस्तों, ये जो शिलिंग्स है ये एक करेंसी है जो कि पहले के जो टाइम है, हिस्टोरिकल टाइम में यूके में मतलब कि चलती थी, और आज के समय में ईस्ट अफ्रीका की जो कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पर मतलब कि शीलिंग्स का चलन है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि वो जो शीलिंग्स है वो एक तरीके की करेंसी है, जो मतलब कि उस टाइम पर जब मतलब कि गांधी जी लंदन गए थे तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्राइस हुआ करता था। Not content with this, I wasted £10 on an evening suit made in Bond Street, the center of fashionable life in London। यानी कि इतना ही नहीं बल्कि मैंने लंदन की बॉन्ड स्ट्रीट, जिसे फैशनेबल लोगों का सेंटर माना जाता था, वहाँ से एक इवनिंग सूट बनवाने में £10 खर्च कर दिए। ये पैसे बहुत ज़्यादा थे, और बाद में जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा भी आया कि मैंने जो है ये पैसे जो है वो मतलब कि बर्बाद कर दिए। यानी कि गांधी जी को लगा कि ये जो पैसे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड गॉट माई गुड एंड नोबल हार्टेड ब्रदर टू सेंड मी डबल वॉच चेन ऑफ गोल्ड। यानी कि उन्होंने अपने अच्छे और प्यारे यानी कि दयालु भाई से कहा कि वो उनके लिए एक डबल गोल्ड वॉच चेन भेजे, जिसे अंग्रेज़ लोग जो है वो यहाँ पर फैशनेबल समझते हैं, और उनके भाई ने जो है वो चीज़ भेज भी दी। It was not correct to wear a ready-made tie and I learned the art of tying one for myself। यानी कि उस समय क्या हुआ करता था कि जो इंग्लिश जेंटलमैन होते थे वो एक रेडीमेड टाई नहीं पहनते थे, यानी कि बनी बनाई टाई वो नहीं वियर करते थे। टाई हमेशा हाथ से बांधी जाती थी। इसीलिए गांधी जी ने जो है वो टाई बांधने का तरीका भी वहाँ पर सीखा कि किस तरीके से जो है वो मतलब कि अपने हाथों से टाई को बांधा जाता है, क्योंकि उन्हें अब जो है वो खुद को पूरी तरीके से जो है वो मतलब कि एक इंग्लिश जेंटलमैन में ट्रांसफॉर्म करना था, और उसी चीज़ के लिए जो है वो मतलब कि वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे, अलग अलग चीज़ें सीख रहे थे। देन इसके बाद है वाइल इन इंडिया द मिरर हैड बीन अ लग्जरी परमिटेड ऑन द डेज व्हेन द फैमिली बार्बर गिव मी अ शेव। यानी कि भारत में जब तक वो थे तो आईना देखना उनके लिए किसी लग्जरी से कम नहीं था। वो सिर्फ तभी देख पाते थे यानी कि जब घर में कोई नाई आता था उनको शेव करने के लिए। यानी कि इंडिया में जब तक वो रहे रहे तो उनके लिए जो है वो आईना देखना भी एक लग्जरी के समान था, क्योंकि उन्हें जो है वो आईना देखने का मौका तभी मिलता था जब उनके घर में जो है वो नाई आता था उनकी शेविंग करने के लिए। Here I wasted 10 minutes every day before a huge mirror, watching myself arranging my tie and parting my hair in the correct fashion। लेकिन इंग्लैंड आकर जो है वो हर दिन 10 मिनट एक बड़े से आईने के सामने खड़े होकर अपनी टाई को सही करते थे और बालों को इंग्लिश फैशन के स्टाइल में जो है वो सेट करते थे, यानी कि बनाते थे। यानी कि मतलब वो इंग्लिश लुक बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते थे। यहाँ पर जो है वो उनको रोज़ मतलब कि आईना देखने की ज़रूरत पड़ती थी, और 10 मिनट उनके यूं ही बर्बाद हो जाते थे। My hair was no means soft and every day it meant a regular struggle with the brush to keep it in position। यानी कि गांधी जी के बाल नरम नहीं थे, उनके बाल सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। हर रोज़ उनको ब्रश से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी ताकि उनके जो बाल है वो अच्छे से स्टाइल में टिके रहे, यानी कि सेट रहे। Each time my hat was put on and off, my hand would automatically move towards my head to adjust my hair। यानी कि जब भी वो टोपी उतारते या फिर पहनते तो उनका हाथ जो है वो तुरंत बालों को ठीक करने में लग जाता, क्योंकि टोपी से उनकी जो हेयर स्टाइल है वो बार बार बिगड़ती रहती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
एज इफ ऑल दिस वर नॉट इनफ टू मेक मी लुक पॉलिश्ड, यानी कि ऐसा लगता था जैसे ये सब काफ़ी नहीं था उनको एक पॉलिश्ड यानी कि सभ्य और सुलेख अंग्रेज आदमी दिखाने के लिए। आई डायरेक्टेड माई अटेंशन टू अदर डिटेल्स दैट वर सपोज टू गो टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ एन इंग्लिश जेंटलमैन, यानी कि इसलिए मैंने क्या किया कि उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना शुरू किया जो कि एक इंग्लिश जेंटलमैन के लिए ज़रूरी मानी जाती थी। It was told that it was necessary for me to take lessons in dancing, French and elocution. यानी कि उनको कहा गया कि एक इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए उन्हें डांस सीखना चाहिए, फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहिए और एलोक्यूशन यानी कि अच्छी इंग्लिश में बोलने का तरीका सीखना चाहिए, तभी वो जाकर जो है वो एक इंग्लिश जेंटलमैन बन पाएंगे। French was not only the language of neighboring France, but it was the lingua franca of the continent over which I had a desire to travel. यानी कि फ्रेंच सिर्फ एक फ्रांस की भाषा नहीं थी, बल्कि पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लोग अक्सर इसी भाषा में बात कर लेते थे। गांधी जी की यूरोप घूमने की इच्छा थी, इसलिए उनको लगता था कि फ्रेंच सीखनी तो ज़रूरी ही है और साथ ही साथ मुझे क्वालिटी भी डेवलप करनी है ताकि मैं जो है वो क्लमजी ना लगूँ, तो मुझे जो है वो फ्रेंच तो अब सीखनी ही पड़ेगी। I decided to take dancing lessons at the class and paid down £3 as a fees of term. यानी कि उन्होंने डांस सीखने का फैसला किया और डांस की एक टर्म यानी कि एक टाइम के पीरियड के लिए उन्होंने कितने पैसे दिए, तो £3 दिए। £3 जो है वो लगभग हमारे इंडियन करेंसी में जो है वो मतलब कि 350 रुपये होते हैं, यानी कि 352 रुपीज़ समथिंग इतना कुछ होता है। तो उन्होंने जो है वो मतलब कि उस टाइम में जो है वो मतलब कि डांस सीखने के लिए एक क्लास का पीरियड यानी कि एक पीरियड के लिए जो है वो उन्होंने कितने पैसे दिए, तो 350 रुपये दिए। आई मस्ट हैव टेकन अबाउट 6 लेसन्स इन 3 वीक्स, यानी कि लगभग 3 हफ्तों में उन्होंने जो है वो 6 डांस की क्लासेस ली होंगी। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने ज़्यादा पैसे उन्होंने जो है वो उस टाइम पर डांस सीखने के लिए जो है वो पे किए थे। बट इट वॉज बियॉन्ड मी टू अचीव एनीथिंग लाइक रिदमिक मोशन, यानी कि लेकिन उन्हें जो है वो डांस के रिदम में चलना या फिर स्टेप सही से करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। आई कुड नॉट फॉलो द पियानो एंड हैंस फाउंड इट इम्पॉसिबल टू कीप टाइम, यानी कि मुझे जो है वो पियानो की ताल यानी कि जो पियानो की बीट होती है वही नहीं समझ आ रही थी, इसीलिए जो है वो डांस के स्टेप जो है वो सही टाइम पर कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से डांस जो है वो मेरे लिए बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, इस तरीके से जो है वो गांधी जी को लग रहा था। वॉट देन वॉज आई टू डू, यानी कि गांधी जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ, डांस तो हो नहीं रहा तो अब जेंटलमैन कैसे बनूंगा। आई थॉट आई शुड लर्न टू प्ले द वायलिन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट एन ईयर फॉर वेस्टर्न म्यूजिक, यानी कि उन्होंने सोचा कि शायद वायलिन बजाना सीखूंगा तो वेस्टर्न म्यूजिक की ताल और रिदम समझ आ जाएगी, तो इसलिए उन्होंने अब क्या डिसाइड किया कि मैं वायलिन बजाना सीखूंगा। सो आई इन्वेंटेड £3 इन अ वायलिन एंड समथिंग मोर इन फीस, यानी कि उन्होंने वायलिन खरीदने में जो है वो £3 खर्च किए और वायलिन क्लासेस की जो है वो अलग से फीस भी दी। आई सॉट अ थर्ड टीचर टू गिव मी अ लेसन इन एलोक्यूशन एंड पेड हिम अ प्रीलिमिनरी फ़ी ऑफ गिनी। दोस्तों इसे गिनी प्रोनाउंस किया जाता है। फिर उन्होंने जो है वो तीसरे टीचर को एलोक्यूशन यानी कि अच्छी इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए रख दिया, यानी कि और उन्होंने जो है वो गिनी फ़ीस के रूप में दे दी। गिनी जो है वो मतलब कि एक तरीके का कॉइन होता है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, तो उन्होंने जो है वो मतलब कि उस टीचर को क्या दिया, तो फीस के रूप में जो है वो एक बहुत ही कीमती कॉइन दे दिया। ही रिकमेंडेड बेल्स स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट एज द टेक्स्ट बुक विच आई परचेज, यानी कि टीचर ने उन्हें एक किताब दी जिसका नाम था बेल्स स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट। वो जो किताब है वो गांधी जी को पढ़ने के लिए कही गई और गांधी जी ने जो है वो जो किताब है वो खरीद ली। एंड आई बिगेन विद अ स्पीच ऑफ पिट्स, यानी कि उन्होंने अपना एलोक्यूशन प्रैक्टिस जो है वो पिट एक जो ब्रिटिश राजनीतिक व्यक्ति थे उनके स्पीच से शुरू किया, यानी कि उस बुक के अंदर जो है वो मतलब कि पिट का स्पीच था और वहीं से जो है वो उन्होंने इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस जो है वो शुरू की। बट मिस्टर बेल रैंग द बेल ऑफ द अलार्म इन माई ईयर एंड आई अवोक, यानी कि मिस्टर बेल की बात ने उनके दिमाग में एक होशियों की घंटी बजा दी, मतलब कि उन्हें अचानक से समझ आया कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उनकी नींद जो है वो खुल गई। आई हैव नॉट टू स्पेंड अ लाइफ टाइम इन इंग्लैंड, आई सेड टू माई सेल्फ, यानी कि उन्होंने खुद से कहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तो इंग्लैंड में नहीं बिताने वाला। वॉट देन वॉज द यूज़ ऑफ लर्निंग एलोक्यूशन, यानी कि फिर सोचा कि फिर इतनी मेहनत से इंग्लिश स्टाइल में बोलना सीखने का क्या फ़ायदा है। एंड हाउ कुड डांसिंग मेक अ जेंटलमैन ऑफ मी, और उन्होंने समझा कि डांस सीखकर कोई जेंटलमैन कैसे बन सकता है, यानी कि अगर मैं डांस सीख भी लूँगा तो इससे मेरा जेंटलमैन बनने का क्या कनेक्शन है। द वायलिन आई कुड लर्न इवन इन इंडिया, वायलिन तो मैं भारत में भी सीख सकता था, इसलिए मुझे इंग्लैंड में सीखने की कोई खास यानी कि वजह मुझे यहाँ पर लगी नहीं। आई वॉज अ स्टूडेंट एंड ऑट टू गो ऑन विथ माई स्टडीज़, यानी कि उन्होंने याद किया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी एक्चुअल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जेंटलमैन बनने के रिचुअल्स पर। आई शुड क्वालिफाई माई सेल्फ टू जॉइन द इंस ऑफ कोर्ट,
यानी कि उनका एक्चुअल गोल था कि वो लॉ यानी कि वकील बनने के लिए जो है वो इंस ऑफ कोर्ट में एडमिशन ले। इसके लिए जो है वो उन्हें उनकी असली तैयारी करनी चाहिए, ऐसा उन्हें समझ में आया। इफ़ माई कैरेक्टर मेड अ जेंटलमैन ऑफ मी सो मच द बेटर, यानी कि उनका अगर अगर उनका स्वभाव यानी कि उनका कैरेक्टर उन्हें जेंटलमैन नेचुरली बनाता है तो वो सही होगा, लेकिन ज़बरदस्ती फैशन और डांस से जेंटलमैन बनने की उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ये उन्हें समझ आ चुका था। अदरवाइज आई शुड फॉरगो द एम्बी, और अगर ये सब नेचुरली नहीं होता है तो उनका जेंटलमैन बनने का प्लान उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये बात उनके दिमाग में आई। दिस एंड सिमिलर थॉट्स पजेस्ड मी, यानी कि इन सब कुछ सोच ने उनका दिमाग भर दिया और उनको लगने लगा कि वो गलत रास्ते पर चल रहे थे अभी तक। एंड आई एक्सप्रेस देम इन अ लेटर विच आई एड्रेस टू द एलोक्यूशन टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू एक्सक्यूज मी फ्रॉम फर्दर क्लासेस, यानी कि फर्दर लेसन्स। यानी कि उन्होंने अपने एलोक्यूशन टीचर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें बताया कि वो क्लासेस बंद करना चाहते हैं और उन्हें आगे की क्लासेस से माफ़ कर दिया जाए। आई हैड टेकन ओनली 2 और 3, यानी कि उन्होंने अब तक जो है वो मतलब कि सिर्फ 2 या फिर 3 ही एलोक्यूशन क्लासेस अटेंड की थी। आई रोट अ सिमिलर लेटर टू द डांसिंग टीचर, यानी कि उन्होंने जो है वो डांस टीचर को भी सेम ऐसी ही चिट्ठी लिखकर जो है वो मतलब कि क्लास छोड़ दी कि मैं आगे से जो है वो मतलब कि आगे की क्लासेस अटेंड नहीं करने वाला हूँ। एंड वेंट पर्सनली टू द वायलिन टीचर विद अ रिक्वेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द वायलिन फॉर एनी प्राइस इट माइट फेच, यानी कि फिर वो वायलिन टीचर के पास खुद गए और उनसे कहा कि वायलिन को जो है वो आप बेच दो, चाहे जो भी दाम मिले उसे जो है वो मतलब कि आप बेच दीजिए। शी वॉज रादर फ्रेंडली टू मी, यानी कि वायलिन टीचर जो है वो उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली थी, यानी कि उनके साथ जो है वो मतलब कि काफ़ी अच्छा रिश्ता था। सो आई टोल्ड हर हाउ आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज परस्यूइंग अ फॉल्स आइडिया। इसीलिए गांधी जी ने उन्हें सच सच बताया कि उन्हें समझ आ चुका है कि वो गलत सोच के पीछे भाग रहे थे, यानी कि गलत रास्ते पर चल रहे थे, जबकि उनका मकसद कुछ और था। शी एनकरेज मी इन द डिटर्मिनेशन टू मेक अ कंप्लीट चेंज, यानी कि टीचर ने उन्हें सहारा दिया और उनके डिसीजन को सही बताया कि उन्हें अपने रास्ते को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। दिस इन्फैचुएशन मस्ट हैव लास्टेड अबाउट 3 मंथ्स, यानी कि गांधी जी की ये जो अंग्रेज जेंटलमैन बनने वाली जो दीवानगी थी वो लगभग 3 महीने तक चली थी। द केयरफुलनेस इन ड्रेस परसिस्टेड फॉर ईयर्स, लेकिन कपड़ों पर ध्यान देने की जो आदत है वो कई साल तक बनी रही, यानी कि जो उन्होंने मतलब कि इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए जो अपनी कपड़ों की आदत सुधारी वो उनकी मतलब कि जो है वो मतलब वो सारी चीज़ें समझने के बाद कि मेरा जो स्टडी है वो मेरा सबसे पहला गोल है, ये सब समझने के बाद भी जो है वो कई सालों तक ये आदत उनकी कंटिन्यू रही। बट हैंस फॉरवर्ड आई बिकम ए स्टूडेंट, यानी कि लेकिन इस पॉइंट के बाद गांधी जी पूरी तरह से एक सीरियस स्टूडेंट बन गए, यानी कि अपनी पढ़ाई को जो है वो पहला इंपॉर्टेंस देने लगे, अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी देने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी और की नकल करके या सिर्फ दिखावा करके जेंटलमैन बनने की ज़रूरत नहीं होती। गांधी जी इंग्लैंड में जाकर अंग्रेज़ों की तरह कपड़े पहनने लगे, बाल सेट करने लगे, डांसिंग, फ्रेंच लैंग्वेज और वायलिन सीखने लगे, सिर्फ इसीलिए कि लोग उन्हें जो है वो स्मार्ट समझे। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये सब उनके असली काम से उनका ध्यान भटका रहा है। उनका असली लक्ष्य पढ़ाई करना है और एक अच्छा इंसान बनना है। इसीलिए ये लेसन हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी असली पर्सनालिटी, वैल्यूज़ और काम पर ध्यान रखना चाहिए, दिखावा, फैशन या फिर दूसरों की नकल पर नहीं। असली ग्रेटनेस कैरेक्टर से आती है, कपड़ों या फिर स्टाइल से नहीं। यही हमारा ये प्रोज हमें सिखाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस प्रोज का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया हो और ये प्रोज भी अच्छे से समझ आया हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।